हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साइंस की तैयारी। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सकें, यही हमारी कोशिश है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक्स कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आइज़ का नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़ रहे थे आइज़ के डिफेक्ट्स के बारे में, जब आंखों में दोष आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर का मतलब आपको पता है, हाइपर का मतलब होता है गुस्सा, मेट्रो का मतलब मेट्रो, पिया का मतलब पिया। आप ऐसे याद रखिएगा कि पिया पिया गुस्से में होके मेट्रो में बैठा और दूर चला गया। पिया मेट्रो में बैठा और गुस्से होके, हाइपर मतलब गुस्सा, गुस्सा होके मेट्रो में बैठ के दूर चला गया। अब इस बात को रिलेट ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे हम। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जिस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग हो जाता है, उस इंसान को नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखती, उसको दूर की चीजें साफ नजर आती हैं। आप लोगों ने आपके घर में देखा होगा कि कई बार आपके बड़े बुजुर्ग जो हैं या फिर कई हैं, वो ऐसे मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को ऐसे आंख से दूर करके, फोन की स्क्रीन को ऐसे दूर करके रीड करते हैं। क्या होता है, उसको यही रोग होता है हाइपरमेट्रोपिया वाला। यानी कि ये व्यक्ति दूर की चीजों को तो आसानी से देख सकता है, बट नजदीक की चीजों को साफ नहीं देख सकता। रीजन क्या है, हमने आपको बताया था कि जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और वो उस व्यक्ति का जिसको ये रोग है उसका नियर पॉइंट खिसक के 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है। यानी कि जब वो यहाँ 25 सेंटीमीटर पे पढ़ पा रहा था, अब वो यहाँ से ना पढ़ पा के आगे चला गया उसका नियर पॉइंट, और उसको चीज़ों को दूर करके पढ़ना पड़ता है। जब नियर पॉइंट दूर चला गया तो इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज आप लोग ध्यान से देखिए। जब नियर पॉइंट खिसक गया, जब नियर पॉइंट खिसक गया तो आप एक बात कह सकते हैं कि फोकल लेंथ बढ़ गई, और जब फोकल लेंथ बढ़ गई तो मतलब पावर घट गई। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इस रोग में जो पावर है वो घट जाती है और जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि फोकल लेंथ जब बढ़ जाती थी तो लेंस का साइज मोटा होता था या पतला होता था। कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में ये बातें आपको बताई थी। जब पावर कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये नॉर्मल व्यक्ति है उसका फार पॉइंट यहाँ पे था 25 सेंटीमीटर पे, वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज को फॉर्म कर रहा था। लाइट की किरण, जो लाइट की रेज थी उनको बैंड कर पा रहा था। परंतु जब उसका जो ये फार पॉइंट था ये खिसक के आगे चला गया तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी लेंस की पावर क्या हो गई, कम हो गई। लेंस की पावर क्या, सिलेरी मसल इस लेंस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, इलोंगेट ही रखा रह जाता है। ये जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती तो इसकी कर्वेचर में जो चेंज आना चाहिए था लाइट के अकॉर्डिंग वो नहीं आ पाता। जब लेंस कमजोर हो गया तो जहां पे इसको लाइट की रेज को मीट करना था वहां पे तो ये मीट नहीं कर पाया, स्क्रीन के पीछे मीट करवा दिया। स्क्रीन कौन सी, रेटिना के पीछे लाइट की किरणें जाके मीट होंगी और वो व्यक्ति नजदीक की चीजें साफ नहीं देख पाएगा। अब हमें जरूरत क्या है, हमारा लेंस कमजोर है तो इसकी कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका साथी लेंस लेके आना पड़ेगा। जब हमें इसकी करेक्शन करनी है तो हाइपरमेट्रोपिया की करेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक साथी लेंस लगा देते हैं। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या थी, ये लाइट को अच्छे तरीके से अपनी जगह पे कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, इकट्ठा नहीं कर पा रहा। तो इस रोग को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक करेक्शन करने के लिए क्या लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस। आप लोगों को पता है कन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्जिंग करना, लाइटों को इकट्ठी करना। जब ये लाइटों को इकट्ठी कर देता है, इस वाले लेंस को ये लगेगा कि इसका फार पॉइंट यहाँ 25
सेंटीमीटर पे है जब हम इसका साथी लेंस बीच में लगा देंगे। हालांकि इसका फार पॉइंट अभी भी दूर होता है, बट इसकी मदद से हम इसका फार पॉइंट नज़दीक ले आते हैं। वो कैसे कि जब भी ये लेंस हम रास्ते में लगा देते हैं तो क्या होता है, कुछ लाइट्स की रेज को, काफ़ी हद तक ये लाइट की रेज को इकट्ठा कर देता है और इन इकट्ठी हुई लाइट की रेज को आंख के लेंस के पास भेज देता है, जिसको वो आसानी से रेटिना पे एकत्रित करके इमेज ड्रॉ कर देता है और हमारा रोग जो ये हाइपरमेट्रोपिया नाम का रोग है वो दूर हो जाता है। क्या लगाना पड़ेगा? साथी लेंस लगाना पड़ेगा। पिछले में दुश्मन लगाया था, इसमें साथी लगाया है। इसमें ये कमजोर था इसीलिए इसकी कमजोरी दूर की। पिछले वाले में मायोपिया में लेंस अकड़ रहा था, ज़्यादा पावर दिखा रहा था, तो उसकी पावर निकालने के लिए हमने उसका दुश्मन उसके सामने भेज दिया था, कन्वेक्स के सामने कनकेव भेज दिया था। यहाँ पे कमज़ोर है तो साथी लेंस आया कन्वेक्स के साथ, कन्वेक्स की मदद करने के लिए कन्वेक्स लेंस ही आ गया। ये था हमारा सेकंड डिफेक्ट जो आइज में देखा गया है, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर की दृष्टि सही, नज़दीक की दृष्टि खराब। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थर्ड रोग के बारे में। वो थर्ड रोग